ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथ से अनेक चैनल आप सभी को भविष्यवाणी सुना रहे हैं कि भविष्य पर क्या होने वाला है। ओडिशा की भविष्यवाणिका पुस्तक को एक प्रेडिक्शन बुक के तौर पर सभी जानते हैं पूरे भारतवर्ष पर। ओडिशा के बाहर के लोग ओडिया भाषा नहीं जानते और ये पुस्तक आज तक अन्य भाषा पर ट्रांसलेट होके प्रकाशित नहीं हुआ है। कोई भी ऐसे व्यक्ति विशेष नहीं निकले हैं जो कि ओडिया भाषा पर लिखे गए ये भविष्यवाणिका ग्रंथ को समझकर उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके उसे सारे भारतवर्ष के लोगों के सामने ला सके। और ये पुस्तक पर प्रेडिक्शंस बहुत ज्यादा है। उसके साथ कलियुग की अंतिम लीला समय पर होने वाले कल्कि लीला के बारे में बहुत कुछ वर्णन है जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कहता। अनेक चैनल भविष्यवाणिका को लेकर करे हैं। कौन कुछ सत्य कहता है तो कोई अपने चैनल के व्यूज के लिए वो पंक्ति को अपने हिसाब से चेंज करके प्रकाशित करते हैं। मगर मैं आप सभी के सामने ओडिशा की भविष्यवाणिका पुस्तक को ट्रांसलेट करके आपको सुना रहा हूं, जो कि कोई भी चैनल वाले नहीं करते। शायद एकमात्र मेरा ही चैनल है जो चैनल पर मैं भविष्यवाणिका पुस्तकों को पूरे पुस्तक प्रमाण सहित, पेज नंबर सहित वो पंक्ति को पढ़ के उसको आपके सामने ट्रांसलेट करके समझाता हूँ। कहीं पर डायरेक्ट लाइन लिखा गया है तो कहीं पर सांकेतिक भाषा पर लिखा गया है, कहीं पर तत्व में उसे वर्णन किया गया है। भविष्यवाणिका को 100% समझना आसान नहीं है, मगर मैं जितना समझता हूँ वो आप सभी के सामने प्रकाश करता हूँ। और भविष्यवाणिका कोई एक पुस्तक नहीं है। भविष्यवाणिका कोई एक पुस्तक नहीं है। संत अच्युतानंद दास जी ने 1,84,000 ग्रंथ रचना किए थे, जिनमें से 314 या 315 खंड केवल माणिका है। उनके साथ पंचसखा जो रहे, जगन्नाथ दास, बलराम दास, शिशु अनंत दास, जसवंत दास, वो भी सब भविष्यवाणिका लिखे हैं। उनके बाद उनके शिष्यगण जो शिशु अनंत के जो बारंग नामक शिष्य थे, अच्युतानंद दास जी के प्रिय शिष्य रामदास थे, ये भी कुछ लिखे हैं। उनके बाद संत हरिदास जी, संत अरक्षित दास, ये भी कुछ भविष्यवाणिका लिखे हैं। संत भीमो भोई एक स्वतंत्र महिमा धर्म का प्रचारक थे जो कि अनेक भविष्यवाणिका लिखे हैं। उनके प्रेडिक्शंस भी एक एक बात सत्य हो रहा है जो जो लिखे थे। और उनके बाद और भी अनेक संत सृष्टि हुए थे जिन्होंने ये भविष्यवाणिका ग्रंथों की रचना किए हैं। महिमा धर्म के अनेक साधक हैं जो अपने अपने भविष्यवाणिका लिखे हैं और बहुत अच्छा लिखे हैं वो सब भी। मैं जितने का पढ़ा हूं पुस्तक, मेरे पास भविष्यवाणिका को लेकर मात्र 100 की आसपास पुस्तक है, मगर अधिक मेरे पास नहीं है। उनमें से 10 के आसपास पुस्तक ही आप सभी के सामने प्रकाश कर चुका हूं। पूरे पुस्तक प्रमाण सहित मैं वर्णन करता हूं और उसे वर्णन करते हुए उसको समझाने के लिए भविष्यवाणिका ग्रंथ की जो प्रकृत भविष्यवाणी है, सारांश है, उसको बारंबार आपके सामने प्रकाश करता हूं कि एक महापुरुष के शरीर पर स्वयं भगवान आएंगे। ये बात सभी ने लिखे हैं
यही मूल सारांश है। वो महापुरुष स्वयं श्रीहरि श्री नारायण है और स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं सृष्टिकर्ता है। ये दोनों आएंगे, दोनों के मध्य महाप्रेममय महासंपर्क सृष्टि होगा। सर्व पुराण भक्ति निदर्शन उन्हीं के पास ही समाप्त हो जाएगा। भक्त भक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ निदर्शन है और भगवान भक्त के प्रति सर्वश्रेष्ठ प्रेम दान, ये भी सर्वोच्च स्तर को जाएगा। यही प्रेमामृत को वर्णन किया गया है उड़ीसा की भविष्यवाणी का ग्रंथ पर। और यही प्रेमामृत जब धरती पर सृष्टि हो रहा होगा, तब धरती पर क्या क्या लक्षण आदि दिखाई देता होगा, वो सभी को वर्णन किया गया है भविष्यवाणी का ग्रंथ पर, जो अभी पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। यही तो सारांश है। सभी चैनल जो उड़ीसा की भविष्यवाणिका को सभी के सामने, सारे भारतवर्ष के सामने ला रहे हैं, वो प्रेडिक्शंस को ही बता रहे हैं। मगर मैं आप सभी के सामने ये लीला को उपस्थापन कर रहा हूं। इसलिए ये लीला गान आपको एक ही तरीके से सुनाई देता है। जो स्थान पर निकला, जो पुस्तक पर जो लिखा गया है वही पेज पर, उसे वर्णन करते समय वही आता है। मैं क्या करूं? उसके साथ जो नया लोग मेरे वीडियो को देखते होंगे, वो तो कुछ समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। तो ये सारांश को उपस्थापन करना पड़ता है। ये भगवान के लीलागान है। उन्हीं के लीला को जितने तक हम गान करेंगे, वो उतना ही कड़ी प्रभाव प्रताप को हमसे च्युत करेगा, माइनस करेगा। भविष्यवाणिका ग्रंथ पर ये बात लिखा गया है। ये जो लीला को मैं गान कर रहा हूं, जो लोग इसे विश्वास सहित भक्ति सहित सुनते होंगे, उनके ऊपर काल का प्रभाव कम रहेगा। ये कली युग को खत्म करके पुनः श्री सत्य युग को स्थापन करने वाले वो दिव्य महा अवतार की अवतरण गाथा है। संपूर्ण नवीन नूतनत्व से भरपूर है ये। हर युग में भगवान जब लीला करने के लिए आते हैं, हमेशा नव्य नूतनतम लीला करते हैं। त्रेता पर श्री रामचंद्र आए थे, एक पत्नी व्रता थे वो। मगर जब द्वापर में आए तो अलग लीला करे। ऐसे प्रेम स्वरूप होकर आए कि 16 सहस्र गोपी नारी, 16 सहस्र राजकुमारी, अष्ट पाटवंशी सब उन्हीं को ही अपना पति बना लिए। स्वयं अवतारी पुरुष का लीला महिमा, अपने आप को स्वयं भगवंत स्वरूप की तरह इस तरह से वो प्रतिपादित किए थे कि 16 सहस्र गोपी नारी अपने शरीर पर स्वयं श्री कृष्ण को प्राप्त किए थे। अष्ट पाटवंशी रानी सहित 16 सहस्र जो राजकुमारी थे, वो भी अपने पास श्री कृष्ण को देखते थे। एक साथ उनका ये चमत्कारी लीला है। श्रीमद् भागवत पर ये वर्णन है। और गोपी जनों तो अपने स्वरूप पर श्री कृष्ण को पाए थे। उनका प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान भक्ति सब उन्हीं के प्रेम के आगे न्यूनतम प्रमाणित हुए हैं। और इस युग पर जब आएंगे भगवान लीला करने के लिए, ये महापाप युक्त युग है।
तो इस पर जब वो लीला करने के लिए आएंगे तो वो लीला कैसे होगा? उससे भी बढ़कर होगा। जितने युगों पर लीला करे थे उससे भी बढ़कर करेंगे। कोई अंतराल नहीं, स्वयं ससंपूर्ण स्वरूप होंगे, स्वयं ससंपूर्ण पूर्ण स्वरूप। और उन्हीं के शरीर पर स्वयं सृष्टिकर्ता श्री निराकार भगवान उनको लाएंगे धरती पर। जो किसी के नजर में आज तक नहीं आए थे उन्हें लाएंगे। ये पहली बार होगा। इसलिए भविष्यवाणिका ग्रंथों पर लिखा गया है कि ये जो लीला होगा कलयुग के अंत समय पर, ये लीला सर्वश्रेष्ठ लीला होगा। सत्य त्रेता द्वापर में जो लीला करे हैं भगवान, वो सभी युग के लीला से भी ये सर्वोच्च कहलाएगा। ऐसे नवीन नूतन महाप्रेममय महामहिमा जोग युक्त महालीला करेंगे। वो सारा पृथ्वी पर एकमात्र उन्हीं का राजती होगा। ये धरती पर जितने भी धर्म है, जितने भी संप्रदाय इस धरती पर सृष्टि हुआ है, सभी ध्वंस हो जाएगा, सब कुछ ध्वंस हो जाएगा। एकमात्र वो महापुरुष ही पूजा पाएंगे। वही महापुरुष अर्थात वही अवतार स्वरूप पूजा पाएंगे और कोई नहीं रहेगा। जो उन्हीं के चरण पर शरण जाएगा वो ही केवल धरती पर जीवित रहेगा। जो शरण नहीं जाएगा वो अपने कर्म का फल पाएगा, मृत्यु लाभ करेगा वो। और वो भयंकर विध्वंस लीला कैसे होगा, ये तो भविष्यवाणिका ग्रंथ पर लिखा गया है। और एक बात सब कहते हैं कि जब भगवान आएंगे तब मिलिट्री शासन चलेगा, गणतंत्र शासन लुप्त हो जाएगा। ये नहीं है। गणतंत्र जिस तरह से हमारे भारतवर्ष पर रहा है उसी तरह से रहेगा, मगर स्वयं भगवान का प्रत्यक्ष शासन चलेगा। प्रत्यक्ष शासन का मतलब भगवान खुद अकेले नहीं आए होंगे, उनके साथ उनके शून्य बल, दैवी बल सब आए होंगे, सब आए होंगे। इस धरती पर खेल रहे होंगे शून्य देही पर। जो जहां भूल कर्म करेगा उसे वही समय पर ही तत्क्षणात दंड प्रहार होगा। कोई भगवान के भक्त जनों को कष्ट दे रहा है, कोई चोरी करने जा रहा है, कोई घूस वगैरह ले रहा है, तो उसी समय ही उसको प्रहार होगा, दैव प्रहार उसी समय होगा, शून्य प्रहार होगा। कोई रोग वैराग उसके शरीर पर खेल जाएगा जब तक वो क्षमा प्रार्थना करके उस भूल को अपने पास से त्याग नहीं कर लेता, सर्व समक्ष स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक उसे दैवी प्रहार होगा। ये जो धरती पर दिखाई दे रहा है नाना प्रकार का अन्याय अत्याचार, लोग सब विशृंखलित मानसिकता पर घूम रहे हैं, इसको दैवी प्रहार से ही संशोधित किया जाएगा। सब भयातुर होकर अपने आप को सत्य पथ पर लेंगे। चोर चोरी करने के लिए भय करेगा, मिथ्यावादी मनुष्य मिथ्या कहने पे भय करेगा, राजनेता भूल करने के लिए भय करेंगे, ठीक से अपने शासन करेंगे। यही भगवान का शासन है। स्वयं भगवान इस तरह से शासन करेंगे, कोई मनुष्य को लेकर शासन नहीं करेंगे। मिलिट्री शासन का मतलब आर्मी फोर्स के द्वारा भारत शासित होगा, ये नहीं है। मिलिट्री शासन अर्थात भगवान के प्रत्यक्ष सैन्य बल, शून्य शक्तिगण वो शासन करेंगे।
वो महापुरुष के द्वारा स्वयं भगवान जो संविधान लिखेंगे वही संविधान शून्य पर प्रणीत होगा। जो नियम कानून वो बनाएंगे वो नियम कानून पर ही इस पृथ्वी चलेगा, पूरा पृथ्वी पालित होगा। वो नियम कानून को जो जहीं पर भी अवमानना करेगा, उसको क्रश करेगा, भूल करेगा, उसको तत्क्षणात दैव प्रहार करेगा। जो आज तक धरती पर 4 युग हुआ नहीं हुआ था, ऐसा शून्य शासन करेंगे स्वयं भगवान। नाम मात्र राजा राजपद पर बैठे होंगे। ये जो गणतंत्र शासन चल रहा है नाम मात्र चलता होगा, देश को बोल चलाते होंगे, मगर स्वयं भगवान के द्वारा ही पूरा पृथ्वी शासित होगा। सभी कहते हैं कि मिलिट्री शासन आएगा, नहीं, इस तरह की शासन होगा। मिलिट्री शासन चला आएगा तो क्या मिलिट्री शासन के द्वारा ये धरती पर रहे लोग भूल कर्म करने के लिए भय करेंगे, पीछे हटेंगे? जो मिलिट्री शासन करेंगे, शासक जो होंगे, क्या वो धर्मपरायण नीति संपन्न होंगे? उनके सैन्य बल जो होंगे सभी क्या नीति संपन्न होंगे? ये पृथ्वी का, ये युग का सबसे बड़ा शत्रु है कली, जो हर मनुष्य के मन पर ही बैठा हुआ है। जो जितना प्रभु स्मरण करता होगा, नाम जप आश्रय लेता होगा, उससे कली का प्रभाव कम रहता होगा, संपूर्ण नहीं हटा होगा, चाहे वो जितने बड़े जोगी पुरुष हो जाए। कली उन्हें हमेशा न्यून करने की कोशिश जरूर करता होगा, नाना प्रकार के कष्ट देने की कोशिश हमेशा करता होगा। तो वही कली को ध्वंस करेंगे स्वयं अवतार स्वरूप, और इस धरती पर ऐसा शासन करेंगे। यही शासन आ रहा है सारे पृथ्वी पर, केवल भारत पर नहीं, पूरे पृथ्वी पर ये शासन लागू होगा। और ये पृथ्वी पर जो भी भक्त जहां पर रही होंगी, वो जहां पर भी उन्हें पुकारेंगे, तत्क्षणात वो उनके कृपा लाभ करेगा, सुरक्षा कवच तत्क्षणात वो प्राप्त करेगा। ये लिखा गया है भविष्यवाणी का ग्रंथ पर, कोई मन की बात में नहीं बता रहा हूं आपको। जो पुस्तक पर लिखा गया है उसे ही बोलो, मुझे कहते हैं, मगर आप मेरे पिछले वीडियो पर मैं क्या कहा हूं उसे भूल गए हैं। ये सभी बातें मैं मेरे पिछले वीडियो पर, पुराने वीडियो पर, पूरे पुस्तक प्रमाण सहित कहीं कहीं कहा हूं, और जो भी नहीं कहा हूं वो भी पुस्तकों पर ही लिखा गया है। ओडिशा की दिव्य शून्य पोथी जो चल रहा था, उनमें से संग्रहित करके रखा गया है, वो सब स्वयं भगवान की श्रीमुख वाणी, वहीं से लाके बता रहा हूं। कोई बात अपने मन से मैं नहीं बताता, आपको पता नहीं है। आप जितने बात समझे हो उतनी की ही लीला नहीं है ये बहुत उच्च लेवल का लीला होगा। तो इस तरह की लीला होने वाला है, आप सब इंतजार कीजिए कब ये लीला प्रकट होगा। स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने देही स्वरूप पर कब अपने अलौकिक स्वरूप को प्रकट करेंगे, जो प्रकट लीला को सारे मानव समाज अपने खुले चक्षु पर देखेंगे, सारे ब्रह्मांड अपने नयन पर देखकर मोक्ष हो जाएगा। कली उनके स्वरूप को देखकर भय से भस्म हो जाएगा। एक क्षण में कली निपात होगा, घट घट में एक क्षण में सत्य प्रवेश करेगा, और सब सत्य
पथचारी होंगे, सत्य कहेंगे और स्वयं भगवान के प्रत्यक्ष दैवी युक्त शून्य शासन पर शासित होंगे। कब ये लीला होगा देखते हैं। यही भविष्यवाणिका की सारांश भविष्यवाणी है। बिना भगवान के युग क्षय नहीं हो सकता। स्वयं भगवान अवतरण करेंगे तभी लीला होगा, युग परिवर्तन होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। वो प्रकट होंगे, सुनिश्चित ही प्रकट होंगे। अपने महा इच्छा से वो प्रकट होंगे। कोई समय का प्रतिबंधक पर वो नहीं। बस चारों ओर की लक्षण को देखकर हम अनुमान कर सकते हैं कि हाँ, उनका समय हो गया है प्रकट होने का। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। तब तक के लिए धन्यवाद।